में अगर आएगा ना सवाल, तो इस तरह का सवाल आ सकता है, ये ऑलरेडी आ भी चुका है, तो इसको ट्राई करो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, चालाकी वाला क्वेश्चन है, और डेफिनेटली मतलब इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछा है, दे आर जस्ट आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो पूछा है। तो एक सेट गिवन है और बस आपको ये बताना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर आस्किंग। ठीक है, तो एक बार बताओ कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसको तो फैक्टराइज कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया, एंड दिस इज 175। अच्छा 175 चाहिए ना अपने को, 175 क्या होता है, 175 होता है 25 इंटू 7। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आ जाएगा ना 5 इंटू 7, ये 175 है। ठीक है, अब यहां पे आपको बोला है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई इंटीजर्स है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इट इज एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, डेसिमल नहीं हो सकता, बस एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। कौन कौन से केसेस, कितने केसेस पॉसिबल है बताओ, 3 केसेस पॉसिबल है। या तो भाई ये जो 175 है उसको आप लिख दो 5 इंटू 35, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 35, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 25, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, 7 इंटू 25। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 175, ये 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यहां पे बेसिकली आपके पास क्या है, देखो यहां पे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म है ये छोटा होगा ना, क्योंकि इसमें बीच में माइनस है। इन दोनों में से छोटा कौन होगा बताओ, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो छोटा फैक्टर इक्वल टू छोटा नंबर और बड़ा फैक्टर इक्वल टू बड़ा नंबर, तो इक्वेट कर देंगे ना हम। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग केसेस बनेंगे, पहला केस ये है, दूसरा केस और तीसरा केस। अब आप मुझे बताओ पहला वाला जो केस है उसमें हम क्या करेंगे, ये छोटा फैक्टर इक्वल टू छोटा नंबर, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये समझ में आया कि नहीं भाई, 3 ही तो पॉसिबिलिटी है, आपको चाहिए 175। यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्टर्स है, यहाँ पे भी 2 अलग अलग फैक्टर्स है, तो ये दोनों इक्वल कब हो पाएगा सोचो, ये दोनों इक्वल तभी तो पाएगा जब ये बन जाए कितना 5 और ये बन जाए 35, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो अपने को कंपेयर ही करना पड़ेगा। फाइन, तो बस ये पहला। अच्छा पहले केस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से आप मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 40 आ रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 आ रहा है, तो x का वैल्यू आएगा रूट 20। और लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि x एंड y आर इंटीजर्स, तो क्या यहां से x का इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, यहां से x का वैल्यू तो रूट 20 आ रहा है, रूट 20 को इंटीजर होता नहीं है, तो दिस विल गेट रिजेक्टेड। ये जो पहला केस है ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आप इसका वैल्यू 5 ले लोगे और इसका वैल्यू 35 ले लोगे तो उससे जो x का वैल्यू आ रहा है वो तो इंटीजर आ ही नहीं रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दिस पर्टिकुलर केस विल गिव अस नो सॉल्यूशन, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड केस, इसमें कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, इसमें भी आप इक्वेट करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होगा 7 के बराबर। ठीक है, तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 32, एक्स स्क्वायर आ गया 16, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है, और अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो वाई स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो ना, 16 प्लस 9 तभी तो 25 आएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4 और वाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आ गए। अब सिमिलरली तीसरा केस, जो तीसरा केस है उसमें आप 1 से इक्वेट कर दो और 175 से इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 176, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 88 आ रहा है, और 88 मतलब अगेन ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये कोई इंटीजर नहीं है, यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने को देखो, अपने को ये फाइंड आउट करना है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y। तो x, y अपने को रिपोर्ट करना है, अपने को रिपोर्ट क्या करना है भाई, जो ये डबल डॉट के आगे लिखा होता है ना उसको रिपोर्ट करना होता है, ये रिपोर्ट करना अपने को। तो x, y की कितनी वैल्यू आएगी, x, y की कितनी, देखो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इधर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4 आएंगे ना, एक आएगा 4,3, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है -4,3, एक ये बन सकता है कि 4, है ना 4,-3 बन सकता है एक, और एक -4,-3 बन सकता है। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 4 एलिमेंट आएंगे, इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 4। ये समझ में आया कि नहीं, एकदम प्योर जेई लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है, लॉजिकली बस आपको सोचना था कि भाई इसमें किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या, यस, कंपेयर करके हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, फैक्टराइज किया, उधर भी फैक्टराइज किया, दोनों तरफ फैक्टराइज करके 3 अलग अलग केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है।